स्वागत है आपका हमारे चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। तो हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद में मैंने बेसिक्स सारे बता दिए थे। फिर मैंने ये बताया था कि बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो मैंने बताया था बहुपद का शून्य क्या होता है। किसी भी बहुपद में चर राशि के वे वास्तविक मान जो उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो वह राशि उस बहुपद का शून्य कहलाती है। जिस बहुपद का घात जितना होता है अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अधिकतम 2 हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं? 3 शून्यक हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से कम हो सकता है और 3 हो सकता है। ऐसे ही चतुर्थ घात में 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन 4 से कम हो सकता है। मैंने आपको आखिरी में एक सवाल दिया था, यदि x प्लस ए 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है, x प्लस ए इसका इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा? ठीक है, गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा? तो बहुत ही आसान सवाल है। यदि x प्लस ए इसका गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, तो x प्लस ए बराबर 0, x बराबर माइनस ए। अगर ये गुणनखंड है ना तो इसको इसके बराबर 0 लिख देंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा वो इसमें रखने पर 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर गुणनखंड है तो इसमें रखने पर 0 हो जाना चाहिए इसका वैल्यू। यानी कि p ऑफ x बराबर कितना दिया है? 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 ना। अगर हम x बराबर माइनस ए इसमें रख देंगे तो इस पूरे के पूरे बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। मतलब p ऑफ माइनस ए का मान कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही तो इसका शून्यक है, समझना क्या? तो जहां जहां पर x है वहां पर हम माइनस ए रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 2 गुणे माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a गुणे माइनस ए प्लस 5 गुणे माइनस ए प्लस 10 बराबर 0। जो 0 तो है ही मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। इट इम्प्लाइज दैट ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर टर्म है, ये प्लस में माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। माइनस 5 एक उधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 के बराबर 10 और a का मान हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, a की वैल्यू हमको पता चल गई, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। हम शून्यक हमने पढ़ लिया कि शून्यक क्या होते हैं, ठीक है, उस पर हमने 3-4 सवाल भी कर लिए, लेकिन बाद में आगे भी हम सवाल करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी तक हमने जो पढ़ा गणितीय अर्थ पढ़ा कि गणित में हम कैसे शून्यकों का कैसे समझ सकते हैं कि शून्य क्या होते हैं, लेकिन हम अब ज्यामिति के दृष्टिकोण से समझेंगे कि शून्य क्या होते हैं। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक आता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। उसमें हमको 2 ही पढ़ना है, मुख्य रूप से 2 ही पढ़ना है। एक रैखिक वाला होता है कि रैखिक बहुपद के लिए, और दूसरा होता है द्विघात बहुपद के लिए। एक त्रिघात का भी आ जाता है इसमें, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। त्रिघात वाला उतना नहीं पूछता है, तो त्रिघात वाला भी, चतुर्घात वाला, सारे के सारे सबका आप ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो पहला ये है और दूसरा ये है। मतलब कि यदि हम कोई रैखिक बहुपद जैसे कि 2x प्लस 5 x प्लस 3 को ले लेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति में इनका चित्र कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, इसी को हम ज्यामितीय अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो जो रैखिक बहुपद है ना, इसको एक घाती बहुपद भी कहते हैं, ये तो आपको पता है। हमने बहुपद को 2 आधारों पर बांटा था, एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। तो पद के आधार पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है घात के आधार पर। ठीक है, तो पहला मैंने बांटा था कि रैखिक बहुपद यानी कि एक घाती बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है। द्विघाती बहुपद जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया। ये इसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होता है। तो हम सब घात के आधार पर चल रहे हैं, अब पद के आधार पर उसको भूल जाइए। तो पहला आएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को ज्यामिति पर कैसे निरूपण करेंगे? रैखिक बहुपद इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब भी आप इसका ना ज्यामिति बनाएंगे ना, जैसे कि ये निर्देशांक ज्यामिति, ये निर्देशांक तल हो गया, हम इसको ड्रॉ करेंगे इसको, तो ये एक सीधी लाइन आएगी, चाहे ऐसे आएगा चाहे ऐसे आएगा, लेकिन एकदम सीधी लाइन आएगी। रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं।
इसके ज्यामितीय अर्थ के कारण ही इसको रैखिक बहुपद ही बोला जाता है। जिसका दूसरा नाम, एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। इसका पहला नाम क्या था? एक घाती बहुपद, ठीक है। और ये द्विघाती बहुपद, ये तो आप जानते हैं, इसमें दो शून्यक होते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, हम ये दोनों ही पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे पहला हमारा टॉपिक होगा रैखिक बहुपद को कैसे ड्रा करेंगे। बहुपदों का ग्राफीय अर्थ समझे कि ग्राफ से उसका अर्थ क्या होता है। इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमने शून्यक पढ़ा था, गणितीय विधि से शून्यक कैसे निकालते हैं। गणितीय विधि से शून्यक कैसे निकालते हैं? गणितीय विधि से, गणितीय विधि से आप शून्य कैसे निकालते हैं? जो भी बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर 0 कर देते थे, फिर जो आता था उसका गुणनखंड कर देते थे। अगर यदि द्विघात है तो उसका गुणनखंड होगा, त्रिघात है तो गुणनखंड, एक घात में गुणनखंड नहीं होता, डायरेक्ट मान निकल जाता है। तो p ऑफ x बराबर 0 निकालकर आप गणितीय विधि से शून्यक निकालते थे। लेकिन ग्राफीय विधि से शून्यक कैसे निकलेगा? ग्राफीय विधि से शून्यक हम निकालने के लिए पहले हम उसका ग्राफ बना देते हैं, फिर देखते हैं कि x अक्ष पर वह कितनी बार काटा है। यदि x अक्ष पर वह एक बार काटेगा तो उसका शून्य कितना होगा? एक शून्यक होगा। जहां पर काटेगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। x अक्ष पर x का जो पॉइंट होगा वही शून्यक होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर काट रहा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए काट लिया, तो यहाँ पर x y के रूप में निशांक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो जो इसमें x होगा ना वही मेरा शून्यक होगा, ठीक है। जो x होगा वही मेरा शून्यक होगा। समझ में आ गया? तो चलिए, एक ग्राफ है 2x + 5, मतलब एक बहुपद है 2x + 5, इसको ग्राफ पर निरूपित करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका शून्यक क्या आता है। समझ में आ गया? इसका शून्यक क्या आता है? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि p ऑफ x बराबर कितना दिया है? 2x + 5 दिया है, यही दिया हमको। तो यहाँ पर p ऑफ x को ही y बोल देते हैं, p ऑफ x को ही y बोल देते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें ना हम x के 2 या 2 से अधिक मान रखेंगे तो y के 2 या 2 से अधिक मान मिलेंगे। कम से कम 2 लेना है, 2 से अधिक भी ले सकते हैं आप, तो हम 3 ले लेते हैं। तो आप x के 2 या 2 से अधिक मान रखेंगे तो y के 2 या 2 से अधिक मान मिलेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ग्राफ बना सकते हैं। दोनों के दोनों में इसमें यहाँ पर पहले एक बार आप x का मान 0 रख देंगे और दूसरी बार y का मान 0 रख देंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का कुछ मान मिलेगा। जैसे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, समझ में आ गया? सबसे सिंपल तरीका है, x बराबर 0 रखेगा। पहले बार x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर 2 × 0 + 5, y का मान हमको मिल गया 5। जब 0 रखे x बराबर तो y का मान मिला हमको 5। अब फिर एक बार y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख देंगे तो x का मान कुछ मिलेगा। तो y बराबर 0 रख दिया मैंने, 0 बराबर 2x + 5, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा -5/2। y बराबर 0 रखें तो x का मान कितना आया? -5/2। x बराबर कितना है? -5/2। तो ये लगभग मेरा आ जाएगा -2 दूना के 4, 1 0 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। -2.5 आ जाएगा यहाँ पर लगभग। समझ में आ गया? अब तीसरा वैल्यू हम लेंगे, दो वैल्यू हम क्या लेंगे? एक x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। जब मैं x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना है? 5। जब मैं y बराबर 0 लिया तो x का मान आया -5/2, मतलब -2.5, ठीक है। अब मैं तीसरा मान लूंगा, तीसरा x का मान कोई भी रख लीजिए, हाँ, लेकिन आप ऐसा मान रखेंगे कि कोई ना कोई पूर्णांक वैल्यू हमको मिले। जैसे कि यहाँ पर मैं तीसरा मान, चलिए ये मेरा पहला हो गया मान, ये मेरा दूसरा हो गया, अब मैं तीसरा मान। ये जरूरी नहीं है कि केवल आप x ही रख सकते हैं, y बराबर भी रख सकते हैं, x बराबर, इसको केवल ग्राफ बनाना है। मुझे केवल ग्राफ से मतलब है। आप x के भी मान रख सकते हैं, y के भी मान। y का हम एक ही बार मान लेंगे, नहीं बाकी के जो 2 मान है हम x के, यहाँ पर मैंने x का मान लिया, अब फिर आखिरी में हम x के मान लेंगे। मान लीजिए कि x बराबर हमने यहाँ पर, हाँ देखिए, हमको थोड़ा ना छोटा वैल्यू लाना है। जब मैं यहाँ पर प्लस में लूंगा, जैसे कि मान लीजिए 2 मैंने रखा, 2 दूना के 4 5 9 बहुत बड़ा हो गया, तो मुझको ना कम करना है, तो क्या करूंगा? मैं x का वैल्यू माइनस में ले लूंगा, जैसे कि -3 यहाँ पर ले लेता हूँ। जब मैं -3 रखूंगा ना तो -3 दूना के 6 हो जाएगा, -6 + 5 कितना हो जाएगा? -1। तो y की वैल्यू कम आई ना, हमको कम से कम लेना है कि हमारा ग्राफ बन जाए। तो x बराबर -3 रखने पर y का मान कितना होगा? y का मान होगा 2 × -3 + 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -6 + 5, या y बराबर हमारा हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू -3 रखने पर y की वैल्यू हमको कितनी मिली? -1। अब इन सारे के सारे पॉइंट वो x, y के रूप में पहले यहाँ पर टिक लगा लेंगे, फिर एक सीधी रेखा इन तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। जब भी हम खींचेंगे ना तो रेखा ही मिलेगा। देख लीजिए,
तो पहला मैंने लिया था 0, x का मान 0 लिया तो y का मान कितना है 5। तो हम चलते हैं पहले x अक्ष पर। जो पहला x का वैल्यू होता है x अक्ष पर, जो y का वैल्यू होता है y अक्ष पर होता है। ठीक है, तो x पर जब हमने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना है 5। तो x पे 0 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा मूल बिंदु पर एकदम। हमने x पर 0 ले लिया, हमारा कहानी खत्म हो गया। अब y पर देखते हैं, y पर कितना है 5। तो 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पर हमको एक कम पॉइंट मिल जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है तो 0,5, 0 यहाँ से 5 यहाँ से, 0,5। अब दूसरा है -5/2, -5/2 कितना आया था -2.5। तो -2.5 यहाँ पर आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा, -2.5 मतलब -5/2, 0। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, -5/2, 0। थोड़ा बगल में लिख देते हैं, -5/2, 0। ठीक है, हमको 2 पॉइंट मिल गए। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की। x, y के फॉर्म में लिखते हैं ना, x, y के फॉर्म में लिखते हैं। अब तीसरी वैल्यू हमने जब x का मान -3 लिया था तो y का मान कितना आया था -1। तो x अक्ष पर -3 कहां पर होगा, -3 यहां पर होगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब y पर कितना -1 है तो यहीं पर होगा लगभग, यहाँ पर हम -1 यहाँ से लेकर आएंगे और -3 दोनों को जहां पर इंटरसेक्ट कराएंगे, जहां पर ये दोनों काटेंगे वहीं पर मेरा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट मेरा कितना है -3, -1। ठीक है, तो हमको 3 पॉइंट मिल गए। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना तो हमको एक सरल रेखा बनेगी। इसीलिए तो कहते हैं इसको रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद का नाम, दूसरा नाम क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें एक सरल रेखा मिलती है। ठीक है, अब चलिए इन तीनों को मिलाते हैं। जब हम तीनों को मिलाएंगे ना, जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमको एक सरल रेखा मिलेगी। आप इसे एकदम अच्छे से बनाएंगे नाप कर स्केल से, तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम सरल रेखा है। तो हमको एक सरल रेखा मिली। अभी मैंने बताया था कि शून्यक कैसे फाइंड करेंगे। एक गणितीय विधि था कि p ऑफ x बराबर 0 रखने पर हमको शून्यक मिल जाता था। यदि एक घात बहुपद है तो एक शून्यक, द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यक। ग्राफ से कैसे मिलेगा, ग्राफ से हमेशा हम x अक्ष पर देखते हैं कि x अक्ष पर कहां पर काटा है। तो x अक्ष यही है, x अक्ष मेरा यही है। x अक्ष पर ये रेखा कहां पर काटी है, यहाँ पर, और ये कौन सा पॉइंट था, यही वाला था। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू कितना है -5/2, तो यही मेरा शून्यक हो जाएगा, शून्यक। ठीक है, तो -5/2 मेरा शून्यक हो जाएगा। x अक्ष का वह वैल्यू जिस पर कि बहुपद का मान 0 हो जाता है। y का मान यहाँ पर बहुपद p ऑफ x बराबर -5/2 यहाँ पर हम रखेंगे, यहीं पर हम -5/2 रखेंगे। +5 है तो 2 कट जाएगा, -5 + 5 बराबर 0। p ऑफ x बराबर कितना हो जा रहा है 0, और p ऑफ x ही हमारा y है। ठीक है, तो -5/2 पर p ऑफ x का मान 0 हो गया। ये तो गणितीय विधि थी। तो जहां पर x अक्ष पर जहां पर वो काटेगा सरल रेखा, तो वही मेरा शून्यक हो जाएगा। द्विघात बहुपद में भी हम ऐसे ही देखते हैं कि x अक्ष पर वह कितनी बार काटा है। यदि वो 2 बार काटेगा तो 2 शून्यक, 1 बार काटेगा तो 1 शून्यक, नहीं काटेगा तो 1 भी शून्यक नहीं। हम हमेशा x अक्ष पर देखेंगे, y अक्ष पर नहीं। इसको नहीं काउंट करना है। ठीक है, इसको नहीं काउंट करना है। अगर मान लो यही रेखा ऐसे गई होती तो इसका 1 भी शून्यक होता, नहीं होता, क्योंकि काट ही नहीं रही है ना, x अक्ष पर कहीं भी काट नहीं रही है। तो इसका भी एक कोई शून्यक नहीं होगा, इसका भी कोई शून्यक नहीं होगा, इसका भी कोई शून्यक नहीं होगा, इसका भी कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ लिया है कि रैखिक बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद में जब भी हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। वो सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वहां पर x, y के रूप में एक निर्देशांक आएगा। तो उसमें से जो x वाला होगा ना, उसी को हम उस बहुपद का शून्यक बोल देंगे जहां पर वो काट रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा -5/2 आया था। अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार से हम गणितीय विधि से शून्यक निकालते थे p ऑफ x बराबर 0 करके, अब ज्यामितीय विधि से हम शून्यक डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद में हमने पढ़ा था तो उसमें ग्राफ जब भी बनता था वो एक सरल रेखा था।
ठीक है, जब एक घात का होता है तो हमेशा एक सरल रेखा, ये बात आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें जो इसका जो मानक फार्मूला था वो क्या था, ए एक्स प्लस बी, मानक रूप था क्या था, ए एक्स बी, जहां पर ए बराबर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यदि यही जीरो हो जाएगा तो एक्स तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये एक घाती बहुपद नहीं कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन होती है कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये मतलब मानक रूप है। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड, जैसे कि हम ए की जगह कुछ भी अपने मर्जी से ले सकते हैं लेकिन जीरो नहीं ले सकते। जैसे ए की जगह हमने 5 ले लिया, 5x प्लस, और बी की जगह 3, 5x प्लस 3, ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं। हाँ, बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, बी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। बी हमारा रियल नंबर होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन ए में तो रियल नंबर होता है लेकिन जीरो नहीं होता है, ठीक है, तो हम जीरो नहीं ले सकते। अगर जीरो लेंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा ना, समझ में नहीं गई बात। अब आते हैं द्विघात बहुपद का। इसमें क्या था, हमेशा एक सरल रेखा बनता था ना एक घात या रैखिक वाले में। अब द्विघात में ना एक ऐसी आकृति बनती है यू के आकार की। द्विघात में, जैसे द्विघात का हमने वही ले लिया x² - 5x + 6, हमने यही ले लिया ना। इसमें एक यू की आकार की एक आकृति बनेगी, ठीक है। तो इसमें भी जो ये आकृति है ना यू के आकार की, ये एक्स अक्ष को जितने पॉइंट्स पर काटती है, अगर 2 पॉइंट्स पे अगर मान लीजिए ऐसे काट रही है, 2 पॉइंट पर काटे, इसके 2 शून्य, अगर मान लीजिए केवल ऐसे काट रही है, ये ऐसे टच कर रही है, तो टच कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट पर काट रही है। किसी भी मतलब जब भी ऐसी आकृति आ गई कि ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उसको केवल एक ही बिंदु मानेंगे, इसको 2 बिंदु नहीं मानेंगे, टच पॉइंट को केवल एक ही बिंदु मानेंगे। तो यहाँ पर केवल एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसके इस बहुपद का जो होगा एक शून्यक होगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को तो काटा ही नहीं, तो इसका शून्य कैसे हो सकता है। तो इसमें कुल 3 स्थितियां होती हैं। कुल कितनी स्थितियां होती हैं, 3 स्थितियां। हम इसको मिटा देते हैं। अब इसका भी मानक रूप देख लीजिए। मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप होता है, हम इसी को p ऑफ x भी बोल सकते हैं या y भी बोल सकते हैं। p ऑफ x बराबर या y बराबर क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप होता है। जहां पर क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका तो वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। a का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। b और c के मान कुछ भी हो सकते हैं। b एंड c के मान क्या हो सकते हैं, ये रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है, -∞ से लेकर के +∞ तक कुछ भी। लेकिन हाँ, a में भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें कुल 3 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति, एक पॉइंट यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। जब भी a का वैल्यू ना, a के वैल्यू यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं। जीरो तो हो ही नहीं सकता, उसकी कहानी खत्म। अगर जीरो नहीं हो तो क्या होगा, या तो निगेटिव होगा, मतलब जीरो से छोटा, ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, या तो जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। या तो जीरो से छोटा होगा वैल्यू a का, या तो जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि जीरो तो होगा ही नहीं, तो या तो इधर होगा या तो उधर होगा। जब जीरो से छोटा होगा ना, जब जीरो से छोटा होगा तो जो यू आकार का जो आकृति है ना, पैराबोला इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला या परवलय, हिंदी में बोलते हैं परवलय, परवलय इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो परवलय की आकृति है, जो यू आकार की, अगर नीचे की ओर है तो समझ जाइएगा कि a का जो वैल्यू है ना वो माइनस है यहाँ पर। जैसे कि -4x², तो x² का गुणांक यहाँ पर -4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, तो वो नीचे की ओर बनेगा। जब a की वैल्यू पॉजिटिव, जैसे कि 3x², तो 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर बढ़ेगा। जब पॉजिटिव a की वैल्यू जब पॉजिटिव रहेगी, ये निगेटिव के लिए है, जब a की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो पैराबोला का जो मुंह है ऊपर की ओर खोलेगा, ठीक है। तो इसमें कुल 3 स्थितियां संभव है। हर स्थिति में हम 2 प्रकार के पैराबोला लेंगे, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। पैराबोला यानी कि परवलय, यू आकार की आकृतियों को ज्यामिति में पैराबोला बोलते हैं। जैसे पूरे सर्कल को, इसको जैसे वृत्त बोलते हैं, वैसे इसको पैराबोला बोलते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति हम ज्यामिति ले लेते हैं, निर्देशांक तल ले लेते हैं,
इसमें वाई, वाई डैश, एक्स डैश एक्स, और एक और वाई, वाई डैश, एक्स डैश एक्स। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ये इसको ऐसे काटे, ये ऊपर की ओर खुला हुआ है और ये नीचे की ओर खुला हुआ है। इसका मतलब समझ जाइए कि यहाँ पर a बराबर, अरे a का जो मान है वो 0 से बड़ा है, यहाँ पर a का मान 0 से छोटा है। समझ आ गया? a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो जब भी a का मान 0 से बड़ा होगा ऊपर की ओर खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट पर काट रहा है, मान लीजिए a है और ये a डैश है, तो इसके 2 शून्य होंगे। यहाँ पर भी ये 2 पॉइंट पर काट रहा है, a और a डैश से मतलब, ठीक है। इससे मतलब नहीं कि छोटा है 0, इससे मतलब है कि ऊपर या नीचे बनेगा, पैरा मुंह खुलेगा उसका। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट पर काट रहा है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट, तो इसके कुल कितने शून्य हो जाएंगे? 2। पहला कंडीशन तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर। ये पहला कंडीशन, ये स्थिति फर्स्ट है, ये स्थिति फर्स्ट है। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर। दूसरे कंडीशन पर आते हैं। अब स्थिति 2, अब दूसरी स्थिति पर आ जाता है। इसमें भी हम बना लेते हैं, ये x हो गया, उसमें दो शून्यक थे। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो केवल टच करे। 3 तरह के फिगर्स बन सकते हैं। पहली स्थिति में दोनों मतलब कि दो बार टच मतलब काटे, एक्स अक्ष को 2 बार काटे। अब दूसरी स्थिति में ये हो सकता है कि ये केवल टच करे, ऐसे टच करके निकल जाए। मान लीजिए ये बिंदु ए है और एक ये ऊपर की ओर खुला है, इसका मतलब है ए का वैल्यू 0 से बड़ा है। अब एक नीचे की ओर भी हो सकता है। हाँ, जरूर नहीं कि केवल इधर ही होगा, इधर ही होगा, इधर भी ऐसे भी हो सकता है, इधर भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, जो बिंदु ए है, मान लिया यहाँ पर 0 से छोटा है। अगर एक बिंदु पर टच करेगा तो इसको कुल कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक होंगे। इसके शून्यक कितने होंगे? 1 शून्यक होगा। इसका शून्यकों की संख्या इसकी कितनी होगी? केवल 1 होगी। इन दोनों के दोनों स्थितियों में एक ही शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर केवल एक ही बार काट रहा है या केवल टच कर रहा है। समझ आ गया? और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि काटे ही नहीं। मैंने बोला था कि द्विघात बहुपद में या तो शून्यक 2 हो सकते हैं, या तो 1 हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं। तो पहली स्थिति में हमने देखा कि दोनों बार काट रहा था तो 2 था। दूसरी स्थिति में हमने ये देख लिया कि केवल टच कर रहा है तो 1 होगा केवल। और तीसरी स्थिति में क्या होगा कि एक्स अक्ष के पास आएगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो तीसरी स्थिति भी देख लेते हैं, तीसरी स्थिति भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक बहुपद लेंगे, द्विघात बहुपद, उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या उसके कुल कितने शून्यक मिल रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ग्राफ कितने प्रकार से बन सकते हैं ना, तो आसान हो जाएगा। तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? ये हमारा हो गया एक्स, अरे वाई, वाई, वाई डैश, एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एक्स, वाई डैश, अरे वाई, वाई डैश। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये एक्स अक्ष के पास आ ही नहीं। ये तो मान लीजिए पहले ऊपर वाला बना लेते हैं। ऊपर वाले का मतलब कि जो ए का वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 0 से बड़ा है, तो ऊपर की ओर इसका मुंह खुलेगा। अब जब ए का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो इसका नीचे की ओर मुंह खुलेगा, यू आकार का जो है। समझ में आ गया? तो ये टच ही नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को ना तो टच किया, ना तो इंटरसेक्ट किया, ना तो काटा, ना तो स्पर्श किया, तो इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो समझ में आ गया कि द्विघात बहुपद के कुल कितने संभव शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम 2, कम से कम 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नीचे हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कुल 3 स्थितियां संभव है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने बता दिया कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनेगा। हमेशा परवलय बनेगा, परवलयाकार बनेगा। ठीक है, यू आकार का। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा बन जाए, ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता,
हमेशा परवलय के आकार का बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो द्विघात बहुपद हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम एक सवाल आपको होमवर्क में देते हैं कि ये 4 फिगर दिए हैं, 4 ग्राफ दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हल करके वहां पर हमें बता सकते हैं कमेंट में कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए चलते, फिर कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे शून्यकों से संबंधित, जो है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है।